हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग। होप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। एंड माई सेल्फ सोना, वेलकम बैक ऑन माई चैनल अफर्मेशन रूल्स विथ यूनिवर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम समझेंगे कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम यह रहस्य जान गए कि हमारे सोचने से ही चीज़ें आकर्षित होती हैं, तो ऐसे में हम स्टार्टिंग में घबरा जाएंगे। तो हम घबराएं ना, उसकी बजाय अपोजिट में क्या करना चाहिए, हम इस पर आज फोकस करेंगे। सो बी केयरफुल गाइज, पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा क्योंकि एंड तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बॉब जॉयल का कहना है हमसे बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादातर बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं और इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर हमें पता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो हम नहीं चाहते हैं उन चीज़ों को हम कभी भी अट्रैक्ट करने के लिए नहीं सोचेंगे। बट रहस्य जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटना कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम विचारों की महान रचनात्मक शक्ति के बारे में अनजान थे। तो जब हम अपने पास्ट को याद करेंगे तो कुछ बुरी घटनाएं ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आएंगी और कैसे हमने जाने अनजाने उसको अपनी नेगेटिव एनर्जी देकर और ज़्यादा प्रकट करवाया था। बट अभी आपको यह महान रहस्य पता है, पहले पता नहीं थी लेकिन अभी पता है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके चीज़ों को अपोजिट डायरेक्शन में सोचकर उसको बेहतर कर सकते हैं। सो अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो ठीक आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या मुझे अपने विचारों पर नज़र रखना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं। आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। ऑब्वियसली हमारे दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो हर विचार को तो हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते आने से। नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स जो भी हमारे सामने घटते हुए हमें दिखेगा, ऑब्वियसली वो चीज़ हमारे दिमाग में आएगी। अब उस टाइम हम ये सोचने नहीं बैठेंगे कि ये पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं या ये नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम उस टाइम पर नहीं सोच सकते, ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर ह्यूमन। और कभी कभी तो जानबूझकर भी गलतियां हो जाती हैं और हमें पता होता है कि ये गलती ये करने से ऐसी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं छोड़ते हैं अपनी लाइफ में, सो कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और सामने अगर आपके कुछ नेगेटिव घट रहा है तो आप, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में कभी किसी को आने में टाइम से ज़्यादा लेट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, तो आप फ़ोन करते हैं उनको, फ़ोन करते हैं चिंता करके, और फ़ोन करते टाइम अगर वो फ़ोन भी नहीं लिफ्ट करे तब आपका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत ही बड़ी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में धड़क रहा होता है। तो उस टाइम क्या होता है ना, सिचुएशन वैसा बन जाता है कि हम चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट क्या है ये हम देखेंगे। यहाँ पर जो तरीका है, हमारी भावनाएं हमें बताती हैं। तो जो हमारी भावनाएं हैं वे हमें बताती हैं कि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं या पॉजिटिव। सिर्फ सोचने से चीज़ें प्रकट नहीं होती हैं। अगर सिर्फ आप अपने दिमाग में चीज़ें सोच रहे हैं और भावनाएं आप उनसे नहीं जुड़ी हैं आपकी, तो वो चीज़ें साकार नहीं हो पाएंगी। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी भावनाएं आपके जीवन का निर्माण कर रही हैं और ये आपकी मदद भी कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। ओके, आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इनमें आपकी भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं।
भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं हम इंसानों के लिए, और ये हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ओके, सो भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फैमिली में अगर कोई लेट हो जाए आने से बाहर से, और आप फ़ोन कर रहे हो और वो फ़ोन भी ना उठाएं, तो बुरी खबर जैसी ही लगती है और हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ हो और आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन संकेत भेजती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इस तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं या आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ये सब आपकी भावनाएं ही आपको समझाती हैं। फीलिंग्स, तो आपके पास दो तरह की भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं और दूसरी बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को बहुत अच्छे से जानते हैं, हर कोई जानता है, क्योंकि एक तरह की भावनाएं से आप अच्छा महसूस करते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं, आप प्रेम महसूस करते हैं, आप आनंद महसूस करते हैं। और दूसरी जो बुरी भावनाएं हैं जिसमें आप गुस्सा, क्रोध, जलन, ठीक है, द्वेष, गुस्सा, अपराध, ऐसे वाले जो भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं, वो चीज़ें आप फील करते हैं। तो आप दोनों के फ़र्क को बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही भावनाएं आपको बताती हैं कि आप पॉजिटिव स्टेट में हैं या नेगेटिव स्टेट में हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि किस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कभी कभी किसी भी इंसान का चेहरा देखकर समझ में नहीं आता है कि वह बुरा महसूस कर रहा है या अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर बाय चांस वो डिप्रेशन में भी है तो भी वो हंसते हुए नज़र आता है, वो अपने दुखों को छुपा लेता है। और हर पूरी दुनिया माँ तो नहीं होती कि अपने बच्चे की मन की बात समझ ले, तो हर कोई नहीं समझ पाता कि उस हंसी के पीछे, उस मुस्कुराहट के पीछे वो दुखी है या वो खुश है, ये हम नहीं समझ पाते। तो ऐसा सिर्फ हमें ही समझ में आता है कि हम दुखी हैं या खुश हैं, ये सिर्फ हमें ही पता होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा एहसास करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यस, यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं, अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो आपकी भावनाएं में खुशी नहीं आ सकती, आप खुश फील नहीं कर सकते। और क्योंकि आप ऐसा विचार सोच रहे होंगे कि आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी में हैं। अब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। यस, ज़्यादातर तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा जिससे आप और ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली। और जाने अनजाने हम वही गलती कर रहे हैं, हमें बुरा महसूस हो रहा है और हम और ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए वो बुरी चीज़ हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो अब आपको ये चीज़ पता है, आपको कैसे अपने एहसासों को पहचानना है और अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। ये एक कला है, दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट। हर किसी से हो नहीं पाता। बोलना और बताना कितना आसान है, लेकिन ये चीज़ करने के टाइम पे, बट ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा। करते रहिए, कोशिश करते रहिए। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके आदत में पड़ जाएंगे और आप सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, चाहे वो कितने भी बुरे माहौल में रह रहे। और इसका दूसरा पहलू है कि आपके पास अच्छी भावनाएं भी हैं। तो आपको इसके आने से पता चल जाएगा कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप सोचेंगे कि काश यह महसूस मुझे हर दिन हो।
तो जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो आप और ज़्यादा अच्छी भावनाओं को और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिनसे आपको और अच्छा महसूस होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर मत करिए अपनी लाइफ में। अगर आप बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का इंतज़ार करते हैं, जैसे कि अगर मेरी जॉब लगेगी मैं तभी पार्टी करूँगा, अगर मैं मेरी शादी होगी मैं तभी पार्टी करूँगा, आप बड़े बड़े मौके मत तलाशिए। आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ भी हो रही है ना, तो भी उसको पकड़िए, आप उसको सेलिब्रेट करिए। और सेलिब्रेशन से क्या होगा ना, आपके अंदर एक खुशी का एहसास पैदा होगा। उस खुशी के एहसास से आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेटली दिस इज़ द करेक्ट थिंग। छोटी छोटी खुशी क्या हो सकती है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल एग्ज़ाम हो, कोई भी नॉर्मल टेस्ट भी हो, अच्छे नंबर आए, यू हैव टू सेलिब्रेट लाइक दैट ओनली। और ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशन करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी पार्टी देनी पड़ेगी। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब आप सबके साथ मिलकर एक छोटा सा मैगी पार्टी कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पार्टी कर सकते हैं, छोटा सा केक ला के कट कर सकते हैं। तो ऐसा भी हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और जब हम थोड़े से लोगों के साथ जो हमारे ख़ास हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमें ट्रूली विशेस देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके साथ जब हम बैठते हैं, तो हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा बेटर लेवल पे आती है। सो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू करिए। छोटी छोटी अच्छी चीज़ें मिलके 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 एक दिन बहुत बड़ी हो जाएंगी। लेकिन आप वेट करेंगे कि कोई लाइफ में कोई बड़ा चीज़ आएगा, तब मैं करूँगा, तब मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं होता। लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है। तो हम वो चीज़ के लिए वेट कैसे कर सकते हैं? अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करिए, हर दिन को सेलिब्रेट करिए। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बड़ा आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। यही इसमें बताया गया है, यही इसमें समझाने की कोशिश की है। और यह बेहद सचमुच आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर है। अब बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। अब बताएं आप, ये जो आपने सुना इसको ज़रा गौर से सोचें और सोचें कि आपके पास अभी सेलिब्रेट करने के लिए कौन सी छोटी सी चीज़ है या अभी भी मौजूद है। और मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहिए। और मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, उस एहसास को पकड़िए और हर टाइम उसी एहसास को अपने अंदर फील करिए, कंटिन्यू फील करिए, ताकि आप हमेशा एक अच्छे मोड पर बने रहेंगे। और अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपको कोई नेगेटिव बात सुनने मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको सुनना पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर नेगेटिव चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर लिया और आपको पता है कि नेगेटिव सोचने का कोई अच्छा रिजल्ट है ही नहीं, तो आप ऑब्वियसली उन चीज़ों से अलग होकर पॉजिटिव स्टेट में ही रहेंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं और देखिए जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो पा रहे हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको अच्छा महसूस करना होगा, ज़रा सोचें। दरअसल आप यही तो चाहते थे। नियम सचमुच आदर्श है, तो कोशिश करिए इसे अच्छे से ग्रैब करने की अपने अंदर। और ये बहुत 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 काम की चीज़ है। तो बी पॉजिटिव, बी हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस में हम मिलते रहें। बाय बाय गाइस, बी हैप्पी।